इस वीडियो के अंदर हमने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बात करनी है। इस वक्त दो तरह की सूरत हाल है। पहली सूरत हाल ये है इस वक्त के यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की थक चुका है, हार मान चुका है, शिकस्त तस्लीम कर चुका है, पुतिन के आगे घुटने टेक चुका है और इस वक्त मिन्नतें और तरले कर रहा है कि मेरी मदद को कोई भी मुल्क नहीं आने वाला, लिहाजा मैं सरेंडर करता हूं, आपके तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हूं। यह पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन के जंग अभी भी पूरी आबोताब से जारी है। तबाही के मनाजर जो है वो वाज़ह तौर पे देखे जा सकते हैं। बमबारी हो रही है और रूसी और यूक्रेनी फ़ौजों का नुकसान हो रहा है। ये यूक्रेन की जानब से एक खबर जारी की गई है कि पुतिन के मुतालबात क्या है। रूस कुछ शराइत की बिना पर यूक्रेन में जंग बंदी पर रजामंद। देखें, अपर हैंड रूस का है, ये ज़हन में रखिए। रूस मुतालबात कर रहा है, ज़ेलेंस्की इस वक्त मुतालबात करने की सिचुएशन में नहीं है। ज़ेलेंस्की मुतालबात मानने की सिचुएशन में है। यूक्रेन गैर जानबदारी का ऐलान करे कि यूक्रेन कहे कि हम न्यूट्रल हैं, यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज को महदूद किया जाए, कि फ़ौज जो है वो कम कर दी जाए या ख़त्म कर दी जाए, या बैरूनी अनासर जो फ़ौज में हैं वो निकाल दिए जाएं। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ये भी लिख कर दिया जाए। यूक्रेन में किसी मुल्क को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, किसी भी मुल्क को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। यूक्रेन अमेरिका, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमला है, ये सबसे बड़ी शर्त है। यूक्रेन अमेरिका, बरतानिया और तुर्की से जंगी असला नहीं खरीदेगा। तुर्की का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि तुर्की ही के जो TB2 ड्रोन्स हैं उन्होंने सारी कार्रवाई डाली है और आज 22-23 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है वो यूक्रेन जो इस जंग के अंदर जिंदा है, इस जंग के अंदर अलाइव है। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया कि वाज़ह तौर पे पूरे मुल्क पर कब्जा हो गया हो रूस का। इसके पीछे असल में जो हाथ है वो तुर्की के ड्रोन्स का है। तो रशिया ये कहता है कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म, मसला नहीं खरीदना, बरतानिया से नहीं खरीदना, तुर्की से नहीं खरीदना। अगर ये मंजूर है तो बात करने के लिए तैयार हैं, दोनों मुल्कों को भी एक्सेप्ट कर लो और क्रीमिया को भी एक्सेप्ट कर लो तो हम जंग ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी सूरत हाल है, ये मेरे सामने द गार्डियन की बरतानवी मीडिया उसकी खबर है। 1 डेड इन कीव मिसाइल स्ट्राइक, रशियन इन्विजन लार्जली स्टेल्ड, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सेज कि कीव पर जो है वो मिसाइल मारे जा रहे हैं, कीव को तबाह किया जा रहा है। मुसलसल पिछले आप कह सकते हैं कि 22 दिनों से कीव का मुहासरा है और कीव को फतह करने की कोशिशें की जा रही हैं। रमज़ान कैदरूफ भी पहुंचे हुए हैं, मिडल ईस्ट से फ़ौजें भी पहुंची हुई हैं, सीरिया से 40,000 फ़ौजें भी पहुंच रही हैं। उसके बावजूद कीव अभी तक फतह नहीं हो सका, लेकिन अभी बमबारी कीव पर जारी है। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर ज़रा सुनिए। जो बाइडन ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। जो बाइडन से पुतिन के मुतल्लिक सवाल किया गया तो जो बाइडन ने कहा पुतिन वार क्रिमिनल है, जंगी मुजरिम है। उसके जवाब में फिर पुतिन का जवाब आता है। पुतिन कहता है शर्म करो, तुम मुझे जंगी मुजरिम कहते हो, तुम रशिया को जंगी मुजरिम कहते हो। अपना कभी आईने में मुंह देखा है? अपनी कभी तारीख पढ़ी है? अपना नहीं पता कि तुमने बमबारी करके तमाम मुस्लिम दुनिया को तबाह कर दिया, तुमने बमबारी करके आधे से ज़्यादा दुनिया को तबाह किया, लाखों लोगों के तुम कातिल हो, लाखों लोग तुम्हारी वजह से घर छोड़ने पर दुनिया के अंदर मजबूर हुए हैं, तुम मुझे जंगी मुजरिम कहते हो। अमेरिका को शर्म आनी चाहिए ऐसी कोई भी बात करने से पहले और आईने के अंदर अपना मुंह देखना चाहिए, यह पुतिन की जानिब से कहा गया है। यूक्रेन ने रूसी हमले को मुल्क का 9/11 करार दे दिया कि यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा हमला है, बल्कि मैं समझता हूँ 9/11 से बड़ा हमला है। 9/11 यूक्रेन कहते हैं कि यह मुल्क का 9/11 है। 9/11 के अंदर क्या हुआ था? 2 बिल्डिंग्स तबाह हुई थी, उसके अंदर भी CIA इन्वॉल्व थी, कुछ जाने जो गई थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। यूक्रेन कहता है कि 14,000 से ज़्यादा रूसी फौजी हमने मार दिए हैं, जबकि यूक्रेन के अपने भी हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। 30 लाख से ज़्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं।
बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, दर्जनों शहरों पर कब्जा है और मेरे ख्याल से कोई 3000 से ऊपर जो फौजी बेसेस हैं उन पर रूस का कब्जा हो चुका है। सैकड़ों हेलीकॉप्टर, हज़ारों टैंक और तैयारे सब कुछ तबाह हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये 9/11 से बड़ा इंसिडेंट है ये जो यूक्रेन जंग है। यूक्रेन का मारियोपोल में मस्जिद पर हमले का इल्ज़ाम, रूस की तरदीद। अब यूक्रेन जो है वो मजहब कार्ड खेल रहा है पिछले कई दिनों से। पहले इन्होंने अपना मुफ्ती आज़म मैदान में उतारा और मुसलमानों से कहा कि तुम मुल्क का दिफा करो। अब जनाब वो कहते हैं कि मस्जिद पर हमला किया गया है और 80 लोगों को मारा गया है मारियोपोल के अंदर, जहां शदीद बमबारी पिछले एक हफ्ते से जारी है। अब यूक्रेन ये इसलिए कह रहा है कि मुस्लिम दुनिया इस वक्त है रशिया के साथ, यानी खुलकर ना भी हो लेकिन प्रो रशिया है। सऊदीज भी कुछ नहीं कर रहे और अरब जो हैं वो भी खुलकर अमेरिका के साथ नहीं गए और ना उन्होंने अमेरिकियों की कॉलें अटेंड की हैं। हालांकि बोरिस जॉनसन पहुंचे हुए हैं। बोरिस जॉनसन स्टिल फेसेस एनर्जी क्वेश्चंस आफ्टर सऊदी ट्रिप। ये बीबीसी न्यूज़ की खबर है। बोरिस जॉनसन यूएई गए हैं, पहले यूएई के फौरन बाद वो सऊदी अरेबिया गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं और दोनों मुल्कों से ये कहा गया कि आप जो फ्यूल पंप करते हैं ना, निकालते हैं, उसकी तादाद में इजाफा कर दें, क्वांटिटी के अंदर इजाफा करें, ताकि रशिया अगर दुनिया को तेल नहीं देता तो दुनिया की डिमांड्स पूरी हों और तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे आएँ और यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस ना हो। लेकिन दोनों मुल्क अभी वो कह रहे हैं, बीबीसी न्यूज़ कहता है बोरिस जॉनसन स्टिल फेसेस एनर्जी क्वेश्चंस आफ्टर सऊदी ट्रिप। यानी बोरिस जॉनसन ने दो मुल्कों का दौरा किया, यूएई का और सऊदी अरब का। दोनों मुल्कों से बोरिस जॉनसन को कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब जब कोई फायदा नहीं हो रहा तो इस वक्त मजहब कार्ड खेला जा रहा है। यानी मुसलमान, मस्जिद पे बमबारी हुई है तो मुसलमान जो हैं वो रूस की मजम्मत करेंगे और सारे मामले के अंदर। तो इस वक्त मैंने आपको कहा कि दो सूरत हाल हैं वीडियो के शुरू में कि जंग भी जारी है, रूस का पलड़ा भारी है सारी जंग के अंदर। रूस पाबंदियां लगा रहा है, काउंटर स्ट्राइक कर रहा है और रूस अपने मुतालबात मनवा रहा है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है वो उनको उम्मीद थी कि हम कतर, सऊदी अरब या इनके मिन्नत तरला करेंगे, तेल इधर से ले लेंगे, रशिया इररेलेवेंट हो जाएगा। यहां से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब बिल आखिर यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन और सारी यहूदी ताकतें वो मजबूर हो गई हैं कि वो सरेंडर कर दें और बिल आखिर यूक्रेन को सारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, जंग ख़त्म हो जाएगी और पाबंदियां भी हट जाएंगी, जो मेरा मानना है। और इस सारी सूरत हाल में रूस एक मजबूत मुल्क बन के और पुतिन इस पूरी मगरबी दुनिया का बाप बन के सामने आएगा। अच्छा जी, अब एक और बहुत बड़ी खबर, बीबीसी न्यूज़ की खबर है। वार इन यूक्रेन, 4th रशियन जनरल किल्ड ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ये कहता है कि हमने चौथा इस जंग के अंदर, इस 22-23 रोज़ा जंग के अंदर चौथा मेजर जनरल भी मार दिया है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, यानी इतने बड़े रैंक का, इतने बड़े लेवल का जर्नैल जो है वो मारा जाना। चौथा जर्नैल ज़ेलेंस्की कहता है कि हमने इस जंग के अंदर मार दिया है, जिनका नाम है ओलेग नाम है इनका। ये कमांडर हैं 150th राइफल डिवीज़न के, 150वीं राइफल डिवीज़न के ये कमांडर थे और ये इस जंग के अंदर मारे गए हैं। और इनको जिन्होंने मारा है द फार राइट अजूव बटालियन ने क्लेम किया है कि उन्होंने रशिया के इस चौथे कमांडर को भी मार दिया है। ये बड़ा नुकसान है, ये रूस का बड़ा नुकसान है। 4 जर्नैल्स मारे जा चुके हैं, 7 से 8 जर्नैल्स पुतिन ने गिरफ्तार करवा दिए हुए हैं। यानी उनको कि आप क्या कर रहे हैं, कितने दिन गुजर गए हैं, हम कामयाब नहीं हो सके, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, इस जंग के अंदर हम पीछे क्यों हैं। तो मजमूई तौर पे रशिया की फ़ौज भी एक किस्म की टूट चुकी है। अगर रशिया की फ़ौजें मजबूत होती तो रशिया को नौबत ना आती कि मिडल ईस्ट से फाइटर मंगवाते, 40,000 सीरिया से मंगवाते, या रमज़ान कैदरूफ से कहते, या चिचनिया से कहते कि हमें फ़ौज दें। तो रशिया की फ़ौज के अंदर एक तो बगावत है कि लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते, दूसरे नंबर पे यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर जो आए हुए हैं जंगजू, वो बड़ी तेज़ी से जो बड़े बड़े कमांडर हैं ना उनको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बड़े कमांडर को टारगेट करते हैं ना, बड़े जर्नैल को टारगेट करते हैं, तो नीचे वालों के हौसले पस्त हो जाते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल आप कह लें कि एक टैक्टिस होता है कि अपोजिशन को कमज़ोर करने का, कि बड़े को निशाना बनाया जाए। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है कि जंग पूरी आबोताब से जारी है और ज़ेलेंस्की सोच रहा है कि मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।